Hello traders, recording this on 4th of Feb. तो traders today we'll do our weekly analysis for next week. तो एक बार देखते हैं। पहले देखते हैं इस वीक क्या हुआ। तो बेसिकली जो हमने एक्सपेक्ट किया था, सो दिस इज फॉर दिस वीक। अगर आप इस वीक का देखो तो बेसिकली दिस वाज अ सपोर्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था यहाँ पे। पिछले आप एनालिसिस वीडियो में देख सकते हो दैट वी वर बेरिश। और हमने यही डिस्कस किया था कि अगर ये जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है जो हमने ये बोला था 83.06 और 83.1 का ये जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता है तो हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और वही आपने इस वीक में देखा, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया अर्ली लाइक उसमें वीक में, और उसके बाद फाइनली एक ब्रेकडाउन आया जो कहीं न कहीं सपोर्ट को तोड़ दिया। और उसके बाद आपने एक डाउन मोमेंटम देखा यहाँ पे काफ़ी अच्छा। एंड देन उसके बाद आपने ये एक कैंडल देखी। बट एनीवे जो हमारा मेजर सपोर्ट है नीचे वाला, यहाँ पे मार्केट कहीं न कहीं इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेलिंग है। आपने देखा यहाँ पे काफ़ी अच्छी विक बनी है। लाइक बायर्स आर क्वाइट इंटरेस्टेड इस एरिया में बाय करने के लिए। तो अगर ये वाला लेवल टूटता है जो हमारा इसका लो है व्हिच इज़ 83.78 वाला, तो हम काफ़ी अच्छे नीचे का लेवल आते हुए देख सकते हैं। ख़ैर ये अभी भी डाउन मोमेंटम में ही है, बट अभी तक क्योंकि ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो अभी तक कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ से नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। अभी के लिए दिस वीक के हिसाब से ये जो हमारा जो पिछले हफ्ते का सपोर्ट था, वो कहीं न कहीं ब्रेक हो गया है। तो ये डाउन मोमेंटम में है और ये काफ़ी अच्छे से नीचे गया एंड बायर्स ने ऊपर पुश किया। तो ये बेसिकली कहीं न कहीं एक रिट्रेसमेंट के तौर पे दिख रहा है। अनलेस ये वाला लेवल जो है ये ब्रेक हो जाता है, तो हम बोलेंगे ट्रेंड चेंज हो गया है। बट अभी के लिए ट्रेंड इज़ इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यही चीज़ जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी जो हमने पिछली बार बनाई थी, उसको कहीं न कहीं मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। जो हमने बोला था यहाँ पे एक बार पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस हुआ। यहाँ पे थर्ड टाइम रेजिस्टेंस जिसमें बायर्स ऊपर खींचने की कोशिश करी, बट सेलर्स ने काफ़ी अच्छे से नीचे गिराया। तो कहीं न कहीं दोनों के हिसाब से यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन देख सकते हो काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्टेड है। एंड ऑल्सो आप देख सकते हो ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसको मार्केट काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे इसकी रिस्पेक्ट करते हुए नीचे ब्रेक हो गया। तो कहीं न कहीं अब फॉर दिस वीक के लिए ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, जो था सपोर्ट लेवल, वो कहीं न कहीं अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अगर बायर्स यहाँ पे ऊपर पुश भी करने की कोशिश करते हैं, तो ये 83.5 और 83 पॉइंट 100 वाला जो हमारा सपोर्ट लेवल था, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और सेलर्स यहाँ पे कहीं न कहीं इंटरेस्टेड हो गए नीचे सेल करने के लिए। तो अगर ये ऊपर आता है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पे शॉर्ट करने की। और अगर ये यहीं पे ही कंसोलिडेट करता है एंड देन नीचे जाके मोमेंटम कंटिन्यू करता है, तो अगेन ऑब्वियसली हम और पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। बट मोस्ट लाइकली आई थिंक क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, कहीं न कहीं बायर्स इंटरेस्टेड है इतने अच्छे वीक के बाद, तो ये मोस्ट लाइकली शायद कंसोलिडेट करेगा बिकॉज़ सेलर्स इस एरिया में शॉर्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, बायर्स इस एरिया में बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो मोस्ट लाइकली इसी रेंज के बीच में रहना चाहिए इस वीक में। कोई मेजर न्यूज़ तो नहीं है इस वीक में। आरबीआई की आई थिंक पॉलिसी है एमपीसी की, बट वो तो एक्सपेक्टेड ही है। आई थिंक वो इंटरेस्ट रेट होल्ड करेंगे बिकॉज़ फेड ने इंटरेस्ट रेट होल्ड किया है। मेजर इवेंट्स जो थे, जो हमारे फेड की मीटिंग थी एंड आल्सो बजट व्हिच इज़ ऑलरेडी पास्ड, तो उसके जो इम्पैक्ट थे वो कहीं न कहीं मार्केट ने ऑलरेडी वेइ इन कर दिया। और इसके हिसाब से तो अभी तो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, यहीं पे ही मार्केट को कहीं न कहीं कंसोलिडेट करना चाहिए या एक डाउनवर्ड मोमेंटम के हिसाब से कंटिन्यू करके देखना चाहिए। कुछ लाइक अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है। अब आगे जाके क्या आता है, क्योंकि अगर आप बाकी फंडामेंटल्स के हिसाब से डेटा देखोगे, तो फेड का जो इंटरेस्ट रेट हाइक था, वो कहीं न कहीं उन्होंने सेम लेवल पे रखा। वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था आई थिंक। यहाँ पे फेड का इंटरेस्ट रेट तो नहीं दिखा रहा, बट एनीवे सेम लेवल पे उन्होंने होल्ड किया, तो नथिंग मच फंडामेंटल साइड से भी। तो यहीं पे ही कंसोलिडेट करेगा उसके हिसाब से। एक बार बाकी सारे चार्ट्स देख लेते हैं। एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, व्हिच इज़ निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई को कहीं न कहीं ब्रेक करने की कोशिश करी यहाँ पे निफ्टी ने इस वीक के लिए, बट काफ़ी अच्छे से सेलर्स ने नीचे गिराया। बट एनीवे कहीं न कहीं मोमेंटम जो है या तो ये कंसोलिडेट करेगा या फिर ये अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। यहाँ पे भी नीचे जाके भी काफ़ी अच्छे से बायर्स ने ऊपर पुश किया, तो मोस्ट लाइकली कंसोलिडेट करेगा। बट अभी भी अप ट्रेंड कंटिन्यू है। आपने देखा काफ़ी अच्छे से निफ्टी अप ट्रेंड में, व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। अगर निफ्टी अप ट्रेंड में रहता है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छी न्यूज़ होगी बिकॉज़ यूएसडी आईएनआर के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, अगर निफ्टी एनीवे कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद एक बार एस&पी 500 का चार्ट देख लेते हैं। तो एस&पी 500 ने कहीं न कहीं ऑल टाइम हाई मार दिया अपना,
जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो आप देख सकते हो पिछले वीक भी ऑल टाइम हाई मारा, जहाँ इस वीक भी कंसोलिडेट किया एंड देन फाइनली एक ऑल टाइम हाई व्हिच इज़ अगेन अ वेरी गुड न्यूज़। कहीं न कहीं अगर एस-एंड-पी ऊपर जाता है, तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा एंड देन ऑब्वियसली यूएसजेएनआर में हमें डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें भी अभी अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है, व्हिच इज़ अगेन गुड न्यूज़। तो इसी के हिसाब से अगर आप दुनिया के बाकी सारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स देखो एक्सेप्ट फॉर मे बी चाइनीज़ मार्केट, अगर आप जापानीज़ और यूरोपियन मार्केट्स देखो, तो सारे मार्केट्स में कहीं न कहीं कंसोलिडेट हो रहा है या फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं, तो व्हिच इज़ अगेन गुड न्यूज़। अगर सारे स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें करेंसी में एक बेयरिश मूव देखने को मिल सकता है। लाइक रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है डॉलर के अगेंस्ट और उसी का हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। एक बार ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। तो ब्रेंट ऑयल में अगेन जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये रिट्रेसमेंट जैसा लग रहा है और इस वीक लाइक क्रूड ऑयल मार्केट ने उसी की ही रिस्पेक्ट करी एंड जो हमने पहली बार डिस्कस किया था कि ये वाला जो मूव है जो हमने यहाँ पे कहीं पे डिस्कस किया था, दिस लुक्स लाइक मोर लाइक अ रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, एक थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट तो बनती है और कहीं ना कहीं काफी अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और सेलर्स ने नीचे गिराया। बट अभी तक कुछ कह नहीं सकते अनलेस ये जो इनका मेजर सपोर्ट है जो है 71 का, ये वाला जो आप लो देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच, तो काफी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया 72 के आसपास अगर आप बोलो तो 72 का जो सपोर्ट है वो काफी अच्छा है फॉर ब्रेंट ऑयल। तो जब तक ये नहीं टूटता तो काफी अच्छा नीचे डाउनवर्ड मोमेंटम आता नहीं, बट मोस्ट लाइकली आई थिंक कंसोलिडेट करेगा। वही यहाँ पे ब्रेंट ऑयल कहीं ना कहीं दिखा रहा है अपवर्ड, तो उसका जाने का कोई मूड है नहीं अभी। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करे या कि अभी नीचे अगर तोड़ दे तो बहुत अच्छी न्यूज है। तो हम काफी अच्छा फॉल देख सकते हैं करेंसी में, बट अभी के लिए आई थिंक ये कंसोलिडेट करेगा तो हमें उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। तो दिस अगेन गुड न्यूज़, मार्केट्स स्टॉक मार्केट्स ऊपर हैं, कमोडिटी मार्केट्स नीचे काफ़ी अच्छे से गिर रहे हैं, तो उसका हमें कहीं न कहीं अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। बॉन्ड मार्केट ऑब्वियसली अगर आप देखो तो ये है यूएस का बॉन्ड यील्ड, तो यहाँ पे उसने तो कुछ नहीं किया, कंसोलिडेट किया और कहीं न कहीं ये जो सपोर्ट है इसको लाइक 4.2 का जो बॉन्ड यील्ड है इसको मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है और यहीं पे ही काफ़ी अच्छी बाइंग आई। कुछ नहीं ज़्यादा खास तो है नहीं, यहीं पे कंसोलिडेट किया। फेड की मीटिंग भी हुई, उसके बावजूद भी कुछ ज़्यादा खास नहीं किया। इंडियन बॉन्ड यील्ड थोड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं इस वीक। इंडियन बॉन्ड यील्ड्स में हमने देखा काफ़ी अच्छी गिरावट, वही जो हमने डिस्कस किया था जब अ, फर्स्ट ऑफ फरवरी को बजट डे था एंड देन ये हमने देखा था 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में स्पेशली ये इंडियन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, तो बॉन्ड मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट एंड देन उसी का हमें यहाँ पे कहीं न कहीं बेनिफिट मिलता हुआ है और ऑब्वियसली अगर ये नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली हमें करेंसी में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो लेट्स सी व्हाट बॉन्ड यील्ड डज़, तो बॉन्ड यील्ड्स के हिसाब से भी ये इतना ही मिल रहा है एंड देन ऑब्वियसली वी आर लुकिंग एट डॉलर इंडेक्स भी कंसोलिडेट कर रहा है, नथिंग मच। तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ द मार्केट्स आर ट्राइंग टू गो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेट्स सी इस वीक क्या होता है। सो वी आर स्टिल बेयरिश फॉर दिस वीक। तो फंडामेंटल्स में भी हमने जो डिस्कस किया, अगर आप बाकी सब फंडामेंटल्स देखो, करेंसी मार्केट्स एंड कमोडिटीज एंड स्टॉक मार्केट्स, तो एवरीथिंग इज गोइंग डाउन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू फॉर